नमस्कार, जनप्रवाद न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। आज 10 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले की सुनवाई हुई। हिंदू महासभा एवं मुस्लिम पक्ष की ओर से इस मामले में सवाल उठाए गए। इस पर कुछ बदलाव के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 जनवरी का समय दे दिया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ में न्यायमूर्ति S.A. बोबड़े, न्यायमूर्ति N.V. रमण, न्यायमूर्ति उदय यू ललित और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ शामिल थे। मुस्लिम पक्षकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए राजीव धवन ने जस्टिस यू ललित के बेंच में शामिल होने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि वर्ष 1994 में कल्याण सिंह की ओर से कोर्ट में पेश हुए थे। हालांकि अपना पक्ष रखने के बाद खेद भी जताया, लेकिन 5 जजों की सुनवाई के बाद जस्टिस राजीव धवन ने अपने आप को इस मामले से अलग होने का फैसला किया। वहीं हिंदू महासभा के वकील की ओर से संविधान पीठ के सामने अनुवाद किए गए दस्तावेजों को लेकर सवाल उठाए गए। वकीलों ने कहा कि दस्तावेज कई भाषाओं में हैं, जिनके अनुवाद की पुष्टि होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि 29 जनवरी तक नई पीठ का गठन करने के उपरांत दस्तावेजों के अनुवाद की आपत्तियों को भी दूर किया जाएगा। बताते चलें कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि मालिकाना मामले में 18,836 पेज के दस्तावेज हैं। वहीं 30 सितंबर 2010 को आए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के भी 4,304 पेज हैं। इस दस्तावेज में संस्कृत, अरबी, फारसी के साथ गुरमुखी भाषा भी शामिल है। बता दें कि अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद से जुड़ी 2.77 एकड़ भूमि के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 30 सितंबर 2010 को 2-1 के बहुमत का फैसला सुनाया था, जिसके खिलाफ शीर्ष अदालत में 14 अपीलें दायर की गई थीं। हाई कोर्ट ने उस दौरान फैसला सुनाते हुए विवादित भूमि सुन्नी वक्फ बोर्ड, निमोही अखाड़ा और रामलला विराजमान के बीच बराबर बराबर बांटने का आदेश सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ दायर की गई अपील पर मई 2011 में उच्च न्यायालय के निर्णय पर रोक लगा दी गई और यथास्थिति बनाए रखने का आदेश सुनाया था। हालांकि आज के फैसले पर देशवासियों की निगाहें थीं कि इसकी लगातार सुनवाई पर कोई फैसला आएगा, लेकिन अब इसका फैसला शायद 29 जनवरी को ही आएगा। बीते माह जिस तरह से अयोध्या में विभिन्न राजनीतिक दलों के अलावा साधु संतों का जमावड़ा लगा, ऐसा लग रहा था कि अब अयोध्या मामले पर जल्द फैसला आने का दबाव बनाया जा रहा हो। लेकिन इसके बाद लगातार बढ़ रही तारीखों के बीच फैसले पर आस लगाए बैठे लोगों में तरह तरह के विचार आ रहे हैं। फिलहाल देखने की बात होगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट 29 जनवरी को इस मामले में क्या फैसला सुनाता है। तब तक सिर्फ और सिर्फ इंतजार करना होगा। जनप्रवाद पर देश प्रदेश की खबरों को देखते रहिए। नमस्कार।